एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23। आइए पढ़ें वचन 23 जोर से एक साथ। 23 और 24 तैयार हैं? पढ़ें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। अब एक चीज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बार बार हर बार लगातार हम करते रहेंगे तब तक जब तक ये हो जाती है हमारी जैसे आपकी मूल प्रकृति। ये सच है कि मनुष्य 3 अंगों वाला जीव है। मनुष्य एक त्रिकोणीय जीव है। मनुष्य एक आत्मजीव है। वो एक आत्मा है। वो एक आत्मजीव है, आत्मा का अधिकारी है। और वो एक रूह है जो एक भौतिक शरीर में रहता है। अब मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हो जाएं धीरे धीरे और संजीदा हो जाएं इस तथ्य के लिए कि आप एक आत्मजीव हैं। आप एक आत्मजीव हैं। आपके पास एक आत्मा है। आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं। आप एक शरीर नहीं है। ये आप नहीं है, ठीक है? ये वो घर है जिसमें आप रहते हैं। आपके पास एक आत्मा है, मन, इच्छाएं, भावनाएं हैं। आपका एक व्यक्तित्व है, विवेक है, लेकिन वो आप नहीं है। आप एक आत्मजीव हैं। आपके पास एक आत्मा है, आपकी रूह, आप आत्मा। आप एक आत्मजीव हैं। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। यही वजह है कि जब आप मरते हैं तो भी हम आपके शरीर को देख सकते हैं आपके जाने के बाद, ठीक है? लेकिन और तब यह साबित होता है जब आप किसी को दफनाने जाते हैं, तब आप कहते हैं अच्छा वो आदमी है। नहीं, ये वो नहीं है। ये वो घर है जिसमें वो रहता था, जिसे अब जमीन में दफनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। वो जा चुका है। शरीर से अनुपस्थित होने के लिए बाइबल में इसकी चर्चा है, शरीर में अनुपस्थिति की। और अगर आप फिर जन्म लेते हैं तब आप प्रभु के साथ उपस्थित होंगे। या शरीर में आप अनुपस्थित हैं और दोबारा जन्म नहीं लेते तो आप उपस्थित होंगे नरक में, बिल्कुल नरक में। ऐसा ही होता है। आप नहीं होते अस्तित्वहीन। यातना गृह जैसी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए हम मृत शरीर से प्रार्थना नहीं करते। ड्रेसिंग अप रूम यही है। अगर आप साथ मिलकर यहाँ हासिल नहीं कर सकते और निर्णय नहीं ले सकते तो फिर कोई ड्रेसिंग अप रूम नहीं है, कोई यातना गृह नहीं है। जब आप जाते हैं, बाइबल में कई उदाहरण हैं, जब आप छोड़ जाते हैं अपने शरीर को, आप या तो प्रभु के साथ प्रस्तुत होंगे स्वर्ग में या फिर आप होंगे नरक में। ऐसा ही होता है। आपकी रूह कभी भी नहीं मरती। ये हमेशा के लिए होती है क्योंकि आप एक चिप है पुराने शरीर का। आप चिप है परमेश्वर के। मनुष्य रूह नहीं बना सकता, मनुष्य रक्त भी नहीं बना सकता। ये सारी चीजें परमेश्वर से मिली हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मनुष्य ने रक्त बनाने की कोशिश की, वो रक्त नहीं बना सकता। ये सब परमेश्वर से प्रदत्त है। तो समझ गए, आप एक आत्मजीव हैं। आप में एक आत्मा है। आप एक शरीर में रहते हैं। इन सबको जोर से कहें, मैं एक आत्मजीव हूं। मेरे पास एक आत्मा है। मैं एक शरीर में रहता हूं। जॉन 4:24 में कहते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है। अन्य संस्करण कहते हैं कि प्रभु एक आध्यात्मिक जीव है। और जेनेसिस अध्याय 2:7 में यह बताया गया है कि कैसे उन्होंने मांस के शरीर में सांस फूका, कैसे जमीन के धूल से शरीर को तैयार किया, मनुष्य के नाक में प्राण फूका, अपने रूह को मनुष्य के नथुनों से प्रवेश किया। मनुष्य एक जागृत आत्मा बन गया क्योंकि परमेश्वर ने खुद का एक हिस्सा मनुष्य को दिया। अनंत जीवन मनुष्य के अंदर जागृत है। अनंत जीवन, चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में, आप अमर हैं सदा के लिए। सिर्फ एक चीज होगी जब आप शरीर छोड़ेंगे कि आपको एक नया पता मिलेगा। आप सुनिश्चित कीजिए कि वो स्वर्ग का हो। सुनिश्चित कीजिए कि वो नरक के रास्ते का नहीं है। और आपको उस निर्णय को लेने का सुअवसर मिला है आज। लेकिन फिर से कहें, मैं एक रूह हूं, मेरे पास एक आत्मा है, मैं एक शरीर में रहता हूं। मैं मेरा शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर मैं नहीं हूं। मैं एक आत्मजीव हूं, परमेश्वर की अनुकृति में बना और इच्छा अनुसार। आमेन। अब हमने कहा कि आप अपने रूह से संपर्क नहीं कर सकते अपनी भावनाओं या भौतिक शरीर के द्वारा। एकमात्र रास्ता जिसके द्वारा आप अपने रूह को जान सकते हैं वो है परमेश्वर के वचन। आपको उस संवाद को पाना होगा। आप नहीं जान पाएंगे कि आप एक आत्मजीव हैं बिना उस वचन के। मतलब ये कि आपके पुनर्जन्म से पहले आपने सोचा कि आप सिर्फ आत्मा और शरीर हैं। आपको जानकारी नहीं थी कि आप एक आत्मजीव हैं, कि आप एक त्रिवर्गीय प्राणी हैं। लेकिन वो वचन आईना बन गया। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम एक भौतिक आईने में देखते हैं, तब हम अपने दैहिक स्वाभाविक चेहरे को देखते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं तो आप कायम रखते हैं अपने रूह को
और ये आपकी आत्मा के बारे में सब कुछ बता देगा, जिसका आंकलन आप उस वचन के बिना नहीं कर सकते। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते परमेश्वर के संवाद के बिना। अब ये चीज हुई है कि एक दिन आपका दोबारा जन्म हुआ, और ये हुआ जब आपका दोबारा जन्म होता है। पवित्र बाइबल कहती है पुरानी चीजें चली जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है। जब आपका दोबारा जन्म होता है, आपके जीव का नव निर्माण होता है, या आप यीशु में एक नए जीव बन जाते हैं। दूसरे संस्करण में कहा गया है कि आप एक ऐसी जाति बनाए गए हो जिसका अस्तित्व पहले नहीं था। आपके आत्मा का ये पुनर्जन्म है, और ये दोबारा जन्म लेने का अनुभव है। ईडन के बगीचे में आपकी आत्मा संक्रमित हो गई थी। आदम और ईव दुश्मन के वचन के सामने झुके, और आपकी आत्मा की सच में मृत्यु हो गई। आप जानते हैं, उसको परमेश्वर से अलग कर दिया था। और जब आपका दोबारा जन्म हुआ, तो आपका नया जन्म आपके आत्मा का पुनर्जन्म था। जो हिस्सा आपका बचाया गया था, या जिसका पुनर्जन्म हुआ, वो हिस्सा आपकी आत्मा थी। आपकी रूह और आपके आत्मा को नवीकृत होने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में आपके शरीर को नवीकृत होने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में आपकी आत्मा को खरीदा और छुड़ाया गया था। आपकी रूह को खरीदा गया, लेकिन अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। आपके शरीर को खरीदा गया, लेकिन अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। तो हमेशा जो हम दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया की बात वचन में देखते हैं, वो यहेजकेल ने यहेजकेल 36 में देखी। उसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम में एक नई आत्मा फूकूंगा, एक नया दिल डालूंगा। आपका जो हिस्सा बदल गया है, जो हिस्से का दोबारा जन्म हुआ है, जो हिस्से का नवनिर्माण हुआ है, वो हिस्सा आपकी आत्मा है। अब मुझे उस आत्मा के बारे में कुछ बताने दीजिए। जिस दिन आपका दोबारा जन्म हुआ, पवित्र बाइबल उससे अपना शिल्प बताती है। वो हमें अपनी कारीगरी बताती है। परमेश्वर ही वो है जिसने हमारी आत्मा का नवनिर्माण किया और हमारे दोबारा जन्म लेने का कारण बने, और वो इससे खुश हैं। उन्होंने आपको स्वीकारा है। आपका वो हिस्सा उत्तम है। आपका तिहाई हिस्सा दोष रहित है। वो उत्तम है, उत्तम है बिल्कुल परमेश्वर की तरह। इफिसियों 1:13 कहता है कि एक बार जो आपने विश्वास किया, एक बार जो आप मोक्ष के सुसमाचार को पाए, तो आप पवित्र आत्मा के वचनों में मुहरबंद हो जाएंगे। जिसका मतलब है कि एक बार जो आपका दोबारा जन्म हुआ, और जो सारे अच्छे थे, अब देखिए आपके भीतर क्या हुआ। यह हुआ जब आपका दोबारा जन्म हुआ, पवित्र आत्मा आपके भीतर आई और आपकी आत्मा के साथ मिल गई। 1 कुरिन्थियों 6:19 पवित्र आत्मा आपके भीतर आई और आपकी आत्मा के साथ मिल गई। ठीक है, अब इसके बारे में सोचिए। पवित्र आत्मा आपके भीतर आई और आपकी आत्मा के साथ मिल गई। पवित्र आत्मा के बारे में सारी चीजें सही है, क्योंकि अब आप उसके साथ हैं। तो रोमियो 5:5 कहता है कि कैसे पवित्र आत्मा आई और आप में परमेश्वर का प्रेम डाला। इफिसियों 3:16 कहता है कि कैसे पवित्र आत्मा ने आपके भीतर ताकतवर आत्मा फूंकी। सारी चीजों को करने की क्षमता अब आप में इस वजह से है। पतरस की पुस्तिका कहती है कि आपको सारी चीजें जीने से और धार्मिकता से संबंधित है, वो सारी चीजें आपको दी गई हैं और आप में फूंकी गई हैं। चंगाई आप में जमा कर दी गई है। यीशु कहते हैं, मैं आया हूं ताकि आपके पास शक्तिशाली जीवन हो और इसे और अधिक बहुतायत प्रचुरता में भर दी गई है। जोई का जीवन आपके भीतर फूंक दिया गया है। इफिसियों 1:19 में विश्वास रखता है कि जो शक्ति ने यीशु की मृत्यु से उठाया, वो अथाह असीमित शक्ति आप में डाली गई है। फिर यूहन्ना 4:17 कहता है कि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। अब देवी और सज्जनों, ये एक शक्तिशाली बात है। जो आप अभी हैं दोबारा जन्म लेने के बाद, आप वो सारी चीजों के अधिकारी हैं जिसके अधिकारी परमेश्वर खुद हैं, और वो सारी चीजें उन्होंने आप में फूंकी हैं, वो शक्तिशाली है। जो सारी चीजें यीशु ने आप में फूंकी है, वो शक्तिशाली है। अब मुझे पता है कि आप झिझके जब मैंने कहा कि जो सब परमेश्वर के पास है वो आपके अंदर फूंका गया है। हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, है ना? क्या हम उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं कहते? सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जिसमें सारी चीजें करने की क्षमता होती है। इफिसियों 3:16 कहता है कि पवित्र आत्मा आप में डाली गई है और इसलिए आप में शक्ति है। वो है आप में सारी चीजें करने
की क्षमता है। अब पुराने नियमों में शक्ति उनमें नहीं थी, शक्ति उन पे थी। एलिय्याह उदाहरण के लिए बाइबल का कहना है कि परमेश्वर की आत्मा उस पर पराक्रम से आई थी और उन्होंने घोड़ों और रथों को यिज्रेल के प्रवेश द्वार से भगा दिया। लेकिन ये हमारे साथ नहीं होता। उन पे वो सब आया और फिर वो चले गए। प्रभु की महिमा। यह भी महत्वपूर्ण है इन आखिरी दिनों में एक नए नियमों की सच्चाई को पुराने नियमों की सच्चाई से पहचाने। उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ था, उनकी आत्मा का नवनिर्माण नहीं हुआ था, उनके अंदर आत्मा फूंकी नहीं गई थी। वो शक्ति एलिय्याह से आई थी, वो परमेश्वर की शक्ति भविष्यवक्ताओं से आई थी, पर वो अभी आप में है। वो आप में अनंतवास कर रही है। और जो सारी शक्ति सैमसन पे थी, सैमसन की खुद पे शक्ति थी, आप में वो है। एलीशा की खुद पे शक्ति थी, वो आप में भी है। आप पुराने नियमों पे जाइए और सारे शक्तिशाली कार्यों के बारे में पढ़िए, और मैं आपको यह कह रहा हूं कि वो सब आप में जमा कर दिए गए हैं। देवी और सज्जनों, ये एक शक्तिशाली बात है, ये कट्टरपंथी सच है कि हर शक्तिशाली चीज जो आप कभी भी बाइबल में पढ़ेंगे वो आपके आत्मा में फूंकी गई है, वो आप में रहती है। तभी नहीं जब आप जाते हैं और 40 घंटे प्रार्थना करके बिताते हैं, ये आप में अभी है। किसी ने कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। ये आप में अनुग्रह के कारण है, ईश्वर के अनुग्रह के। देखिए, अगर आप 100 साल जीते हैं तो आप इसके अर्जित या लायक नहीं होते कि आप ये सब ले जा सकें। अनुग्रह और विश्वास के कारण आप बचाए गए हैं। ये परमेश्वर का उपहार है जिसका देने का कोई और दावा नहीं कर सकता। तो मेरा यह कहना अलग नहीं होगा कि आपने 5 अरबों डॉलर बैंक में जमा कर दिए हैं, आपके पास है। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी धर्ममाता थी जिसने बैंक में पैसे जमा किए, खासकर मेरी पढ़ाई के लिए। हमसे बैंक बुक खो गई और मुझे पता नहीं कि मुझे लगता है वो किताब प्रभु के साथ चली गई, और मुझे पता भी नहीं कि वो बैंक कौन सी थी। सिर्फ पता था कि पैसे जमा हैं। तो मैं स्कूल में हमेशा ये सोचते जाता था कि पैसे किधर। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अभी आपके पास जमा है सारी चीजों को करने की क्षमता। लेकिन अगर आपको जो जमा है उसके बारे में पता नहीं, अगर आपको नंबर क्या है पता नहीं, बाद में हमें बुक मिल गई, आप अभी सांस ले सकते हैं, वहां से $5 जमा था। सांस लीजिए। पादरी जी, क्या मैं वो पैसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं? उसे $5 थे, शायद वो मैंने बैंक को दान कर दिए। खैर मुझे पता नहीं, वो वहां ही रह गए होंगे, वो शायद $20 या $30 हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं उसे सुनिए। लेकिन हमारे पास बैंक अकाउंट नंबर अभी भी नहीं था। आपको लगता है कि प्रार्थना करने से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे? आप में से कई आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके पास करोड़ों की पूंजी जमा है जो आपके भीतर है। आप बीमार हैं और चंगाई आपके साथ हमेशा चल रही है। आप दुखी हैं और प्रभु की खुशी आपके भीतर है। आप अकेले हैं और आप किसी सही इंसान को ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप गलत लोगों से तंग आ चुके हैं। आप में एक मार्गदर्शन प्रणाली है जो आपको सही चीजें नहीं दिला सकती पर आपको सही चीजों का मार्ग दिखा सकती है। आप
आम मानव की तरह जो मिला उससे संतुष्ट रहते हो और इस अनुग्रह की उपेक्षा करते हो जो आप में बहुताय में भरा पड़ा है। हम इसके आखिर में शक्तिशाली परमेश्वर के सामने क्या करेंगे और क्या कहेंगे? आप इस दुनिया में क्या सोच के कहेंगे? परमेश्वर, मैंने ये करने की कोशिश की लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। आप परमेश्वर के साथ ऐसा कह सकते हैं जब परमेश्वर ने कहा, आप जानते हैं मैं पूरी देर कहां था? मैं अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। यीशु मेरे ठीक बाजू में बैठे हैं। मतलब मुझे यह बताना कि वो आराम कर रहे हैं, वो बैठ गए हैं, उनके पास करने को कुछ और नहीं है। और आप उन्हें हिलने के लिए कह रहे हैं। प्रार्थना घर में भी कहते हैं, परमेश्वर आज हिल रहे थे। नहीं, वो नहीं हिले। और हां, वो नहीं हिले। सुनो, वो तब से नहीं हिले जब से आप बचाए गए थे। और मैं क्या कह रहा हूं वो समझिए। एक तस्वीर है उसकी जिसने आपको वो सब दिया जो आपको चाहिए होगा। अब मुझे इसे मां बाप के नजरिए से समझाने दीजिए। उन्होंने आपको बड़ा किया, तैयार किया, अनुशासित किया, उन्होंने व्याख्यान दिया, आपको वो सब दिया जो जीवन के लिए आवश्यक है। हर माता पिता के जीवन में एक समय आता है जब वो सोचते हैं कि अब बस हो गया, मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन मेरा काम हो गया। ओ पापा, मेरे पास गैस नहीं है। हे! आपको वो 1983 का धर्मोपदेश याद है जब हमने आपके साथ एक काम की बात की थी? बस हो गया। ये वही तस्वीर है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। हर एक चीज जो आपने मुझसे मांगी थी वो हो गई है। हर एक चीज जिसके बारे में आप प्रार्थना कर रहे थे वो हो गई है। हर विनती हम, इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही दे दिया है। उन्होंने इफिसियों 3 में क्या कहा? मैंने आपको क्या दिया है? वो सब क्या? धार्मिक आशीर्वाद स्वर्गीय जगहों में। 2 पत्रोस की किताब में वो कहते हैं कि मैंने आपको जिंदगी और धार्मिकता से संबंधित सब कुछ दिया। और फिर भी उन्होंने ये करने के बावजूद मसीह धर्मी लोग परमेश्वर से इसके बारे में पूछते हैं। क्या होगा अगर आपका बच्चा आपके पास आए और वो कहता है, ओह पापा, मुझे गैस चाहिए। उन्होंने कहा मैंने गैस टंकी पहले ही भरवा दिया है। पापा, मुझे गैस चाहिए। आप कहोगे कि यार तुम्हारे साथ क्या समस्या है यार, मैंने कहा ना मैंने गैस की टंकी भरवा दिया। और अगर उन्होंने तीसरी बार कुछ पूछा तो आपको उसकी जुबान संभालनी पड़ती है, क्योंकि आपको लगता है क्या तुम पागल हो, मैंने कहा मैंने पहले टंकी भरवा दी है। परमेश्वर भी यही देखते हैं। और हर एक बार जब हम उन्हें जो पहले ही किया है उससे नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर मुझे ठीक कर दीजिए। क्या वो मुझसे बात कर रहे हैं? आप पहले ही ठीक हो चुके हैं। अब समस्या यह है, आपको पता नहीं कि उसे कैसे हटाया जाए ताकि वो प्रकृति में प्रकट हो, ताकि आप उसे महसूस ना कर सकें और उसे समझ ना सकें, क्योंकि वो आत्मा में है और धार्मिक राज्य में प्राकृतिक राज्य से कोई संपर्क नहीं। कोई नहीं। प्रकृति में जो धार्मिक है उससे आप संपर्क नहीं कर सकते। तो मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो है कि कैसे अंधे के धार्मिक राज्य में जाल बिछाएं और उस पर बने रहें, ताकि उस राज्य से प्रकृति में आपके विवेक लाभ उठा सकें उन सारी चीजों से जो आपके अंदर डाली गई है। समझ रहे हैं हम कहां जा रहे हैं? अब वो गया नहीं कि आप जानते हैं। अच्छा, मेरे हिंदी के लिए माफ कीजिएगा, जब तक आप नहीं समझते मैंने अभी क्या किया, आपको विश्वास करना होगा वो हमारे पास पहले से ही है। और मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं जो आपने वचन में नहीं पढ़ा है। आपको विश्वास करना होगा कि हमारे पास वो पहले से है। अब आप अपने आप को इस हिस्से के साथ जूझते हुए पाएंगे। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं पहले से ही ठीक हूं जब मेरा शरीर बीमारी के लक्षण दिखा रहा है? मैं कैसे कहूं कि मैं खुशहाल हूं जबकि मेरी आर्थिक स्थिति कमी के लक्षण दिखा रही है? मैं आपको किसी चीज की याद दिलाता हूं, जो चीजें देखी जा सकती है वो अल्पकालिक है। विवेक राज्य में की चीजें अल्पकालिक है। जो चीजें देखी नहीं जा सकती वो अनंत होती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अनंत के लिए जाल कैसे बिछाया जाए ताकि वो अल्पकालिक पर प्रभाव करे।
तो ये कितना सच है। हम जो भी चीज से गुजरते हैं वो बदलाव के अधीन है। उसी का अर्थ अल्पकालिक है, वो अल्पकालिक है। भले ही आप संयोग जाने या ना जाने, वो आधारित है उस पे कि कैसे अनंत के राज्य में जाल बिछाया जाए। पूरा साल सिर्फ छोटे छोटे यीशु को पालकर बड़ा करना होगा। पूरा साल करना होगा। अब किसी ने कहा कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, नहीं तो वो सोचेंगे कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। नहीं, वो मत करना। आपको लक्षण दिखेंगे, लेकिन आपके पास चिकित्सा है। आपके आर्थिक स्थिति में लक्षण होंगे, लेकिन आपके पास प्रबंध है। आपको लक्षण दिखेंगे। लक्षण होने का मतलब यह नहीं कि आप विश्वास में नहीं हैं। लक्षण का मतलब है वो आदेश दे रहे हैं कि आपको जाल बिछाना चाहिए। जब आप जाल बिछाएंगे तो ख्याल रखें कि आप जिससे गुजर रहे हैं वो आपको काफी मिले। उस चीज के लिए जाल नहीं बिछाएं, आप जिससे गुजर रहे हैं उसका ख्याल ना रख पाए। हम चिकित्सा के लिए जाल नहीं चाहते क्योंकि हमें पैसा चाहिए। हम पैसों के लिए जाल नहीं चाहते क्योंकि हमें चिकित्सा चाहिए। जानिए कि आप किसके लिए जाल बिछा रहे हैं, और आपके पास परमेश्वर का वचन उसी के लिए है। वही शिकार है जो उस चीज को फांस सकता है। आप तैयार हैं? ठीक है, तो यह दिखाने से पहले मुझे आपकी परीक्षा लेने दो। अगर मैं आपके पास आया और कहा, भाई मैं परमेश्वर की प्रार्थना करूंगा, हे परमेश्वर। अब हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी होगी, और आप जानेंगे कि प्रार्थना को उसके जाल में पकड़ने का एक तरीका है। लेकिन अब देखो आप कैसे प्रार्थना करते हैं। हमें आदेश दिया गया है परमेश्वर के बल और परमेश्वर के वचन, और प्रार्थना करने का परमेश्वर का बल और वचन वही चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ठीक हैं। लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ठीक करो, मैं बीमार हूं। आप परमेश्वर के वचन की प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास पहले ही चिकित्सा है ना? ठीक है, अब देखते हैं पहली चीज क्या करते हैं। पहली वाली, मैं ये अच्छी चीज को शारीरिक प्राकृतिक राज्य में कैसे लाऊं जहां वो मेरे विवेक का सबूत होगा। पहली चीज, अगर मैं वह संसाधन आत्मा से निकालकर प्राकृतिक राज्य में डालूं तो मुझे क्या करना होगा? नंबर 1, अगर मैं वो संसाधन आत्मा से निकालकर प्राकृतिक राज्य में डालूं तो मुझे क्या करना होगा? नंबर 1, मनन का नवीनीकरण करना होगा। हमें अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा। हमें अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा। मैं अनुरोध करूंगा आप ऊपर आए। हमें अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा। अब मुझे आपको दोबारा दिखाने दीजिए कि उसका कितना महत्व है। क्या होगा जब तक आप अपने मनन का नवीनीकरण नहीं करते? ठीक है, ये आत्मा है, हम रूह हैं, और ये शरीर है। दोबारा, ठीक है, पूरी जिंदगी में शरीर से जुड़ा हूं। ठीक है, शरीर कहता है कि हम फालतू, रूह कहता है कि हाँ हम हैं। शरीर कहता है हम बीमार है, रूह कहता है हाँ हम हैं। अब होता यह है कि मैं अपने शरीर के साथ एक समझौते में हूं। मेरा शरीर 5 विवेकों में विश्वास रखता है, जो वो अपनी आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है और हाथों से छू सकता है। उस पर मेरा शरीर विश्वास करता है। वो विश्वास करता है उस पर जो प्रकृति में है, वो उसी पर विश्वास करता है। वो पागलपंती है। जब कोई इंसान का पुनर्जन्म नहीं हुआ और वो शरीर में विश्वास रखता है, आपका वचन के बारे में बात करना उनके लिए पागलपन है। उन्हें नहीं समझ में आता कि क्यों वो वचन पर विश्वास नहीं करते, वो उनके शरीर पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता अगर आप बिना बचाए गए लोगों के साथ धार्मिक बनाना शुरू करें, जिन्हें पता नहीं कि वो क्या कहते हैं, उन्हें विश्वास तक नहीं हो आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि आप उस पर विश्वास करो जिसे देखा जा सकता है। ठीक है, अब आत्मा वचन के अनुसार, और इस तरह हम इसे समझते हैं, आपकी आत्मा वचन पर विश्वास करती है। पवित्र बाइबल कहती है जो मान से पैदा वो मांस है, जो आत्मा से पैदा वो आत्मा है। तो सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती है और मांस की चीजें मांस की चीजों के साथ जाती। ठीक है, ठीक है। यीशु ने कहा जो वचन मैं आपसे कह रहा हूं वो आत्मा है, वो वचन आत्मा है। आपकी आत्मा, आप आत्मा है और परमेश्वर एक आत्मा है। वो तीनों चीजें हैं जो साथ में घुल मिल सकती हैं। वो आत्मा के अलावा किसी और चीज के साथ घुल मिल नहीं सकता। तो परमेश्वर के साथ घुल मिल सकते हैं, ठीक है, वचन उनके साथ घुल मिल सकता है, और वो आत्मिक जीव है। मैं एक रूह हूं। वो परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं।
जिस तरह पूरा वो प्राकृतिक विवेक है, ठीक उसी तरह वो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है। वो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। वो आत्मा है, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। वो सिर्फ उस पर ही विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन। ये इंसान शरीर कहता है कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, वही मैं विश्वास करता हूं कि मैं बीमार हूं। ये इंसान कहता है लेकिन आप ठीक हैं। आपको समझना होगा कि वो कहते हैं कि आप ठीक हो गए। इसके पास चिकित्सा है, ठीक इस इंसान की तरह जिसके पास लक्षण है। इसके पास लक्षण है, ये उस पर विश्वास करती है, ये आपको दिखा सकती है, डॉक्टर पकड़ सकते हैं, ये लक्षण पर विश्वास करते हैं। इसके पास चिकित्सा है, ये भी विश्वास करते हैं। अब ये इंसान इस इंसान को मना नहीं कर सकता। हालेलुया। अब ये इंसान इस इंसान को मना नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंसान इस इंसान से स्थायी हमेशा ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा उससे जुड़ी है और ये इंसान और पवित्र आत्मा अब एक हैं। तो वो उसे मना नहीं करने वाला कि वो ठीक नहीं हुआ है। वो उसे मना नहीं करने वाला कि वो ठीक नहीं हुआ है। शरीर से वही करता है जो उसे बताया गया है। शरीर को मानना आसान है, ठीक है। अब ये देखिए, वो वचन में विश्वास रखते हैं, वो विवेक में विश्वास रखते हैं। रूह यहां है, ये वही जगह है जहां मनन, बल और भावना रहती है। मेरी बात सुनिए देवी और सज्जनों, अगर आप वचन से अपने मनन का नवीनीकरण नहीं करते तो आप सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे जिस पर आप विश्वास करते आए। बचने से पहले क्या आपको पता है कि आप पूरी जिंदगी किस पर विश्वास करते आए हैं? वो जो भी कहते हैं आप उस पर विश्वास करते हैं। आप हर विवेक पर विश्वास करते हैं, हर विवेक पर आप विश्वास करते हैं। अब आपको अपने मनन का नवीनीकरण करना होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी आप सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे। मैं बीमार हूं, मैं अकेला हूं, मैं फालतू हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं निंदा करता हूं, वो सभी चीजें जिस पर वो विश्वास करते हैं उसी पर आप विश्वास करेंगे।